इख्तियार वली साहब, क्या आप समझते हैं ये किसी सियासी जमात को, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि सर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में 70 की दहाई से लेकर आज तक क्या है? क्या आप समझते हैं कि ये डायलॉग होना चाहिए टू रिजॉल्व द सिचुएशन? इख्तियार वली साहब, देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था बिटवीन मियां नवाज शरीफ एंड बेनजीर भुट्टो, और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून कह लें, फिर उसमें छोटी जमातों को भी शामिल किया गया था। गालिबन उसमें पीटीआई भी शामिल हुई थी, बाद में उन्होंने भी साइन किया था उसको। तो उसके मुताबिक अगर हम ये कहें कि उस वक़्त का वो आईन पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के बाद दूसरा बहुत बड़ा अहम डॉक्यूमेंट था, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये बात, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें आईन पाकिस्तान को, तो फिर ये डायलॉग इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 2, ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जितना आर्मी को इन्होंने पोलिटिसाइज किया था पीटीआई ने, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में, कि पूरा आरटीएस बिठाकर इनको हुकूमत दिलाई गई थी, और फिर उसके बाद इनको पार्लियामेंट के इजलास चलाने के लिए भी कर्नल रखने पड़ते थे। तो क्यों ना हम वापसी का सफ़र शुरू करें वापस डेमोक्रेसी की तरफ, सिविल सुपरमेसी की जो बात आज ये लफाजी ये कर रहे हैं, तो उसकी तरफ चला जाएं। और इमरान खान की ये बात शायद अब तक सुनी भी जा चुकी होती, अगर वो बात करते नवाज शरीफ से, अगर वो बात करते जरदारी साहब से, वो बात करते पार्लियामेंट में। लेकिन उनका शुरू दिन से उनका एक ही वो राग अलाप रहे हैं कि आई नीड टू टॉक टू आर्मी चीफ एंड आई नीड टू टॉक टू डीजीआई। तो ये उनका जो 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 मुतालिबा है, ये सिरे से गैर आईनी है मेरे ख्याल में। अगर वो खुद को समझते हैं कि वो डेमोक्रेट हैं, उनको डेमोक्रेटिक सॉरी टू इंटरप्ट बात करनी बट चाहिए। सर अभी देखें, साबिर बलोच साहब ने मुझसे एग्री किया है कि 70 की दिहाई के बाद पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुई हैं उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कलीदी किरदार है। इससे कोई डिनाई नहीं करता कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, नहीं मिले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। डू यू रियली थिंक कि सर इस वक्त ऑप्शन है कोई और इमरान खान के पास? बहुत है, जैसे वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बात करें पॉलिटिकल पावर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। और अगर आप इसी तरह फौज को सियासत में रगड़ते रहेंगे तो वो सियासत में रहेंगे, उनका रोल रहेगा। आप उनको ड्रैग करके लाते हैं, खींच के लाते हैं। मैं मानता हूं जो कह रहे हैं बलोच साहब कि किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही है, तो ये इन्वॉल्वमेंट जो है ये कौन ख़त्म करेगा? आप ही ख़त्म करेंगे, हम ही करेंगे, यही लोग करेंगे। दे शुड टॉक टू द पॉलिटिकल पावर्स, दे शुड टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज। आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद ये इन्वॉल्वमेंट खत्म होगी सर? जी, आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है उससे ये इन्वॉल्वमेंट, मुदाखलत खत्म होगी सर? इसका इस सवाल का आर्मी जो 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 है ना, इसका ताल्लुक आईनी तरमीम से कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप जितने डेमोक्रेट हैं तो उतने डेमोक्रेसी दिखाइए। कि आप कहते हैं ना कि आई एम द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, आप जमहूरियत की लंबरदारी का अलम उठा के तो उसके जो दावे करते हैं तो फिर प्रूफ भी करें। आप बात तो जमहूरियत की करते हैं लेकिन आप इशारे अमरियत को करते हैं। राइट सर, क्या समझते हैं आपके ये इख्तियार साहब? आई नीड टू टेक अ ब्रेक, आई एम सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, अपॉलॉजी सर, आई नीड टू टेक अ ब्रेक सर। जुमला कह लें, जुमला कह लें। मैं यही कह रहा हूं, कितने डेमोक्रेट बन रहे हैं ना। फौज का जर्नल तो बहुत बड़ी बात है, इनको अगर किसी हवलदार ने भी, फौज के एक हवलदार ने भी हल्का सा आंख का इशारा किया, आंख भी मारी ना, ये सारी की सारी। राना सना साहब ने तभी कहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ आंख नहीं मारते।